शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, सब किताबें ढूंढते रहे और मैंने माँ लिख दिया। अम्मी जान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी माँओं से जो बहुत ख़ास हैं। हालांकि हर माँ ख़ास होती है, मेरी, आपकी, मैं खुद, आप, हर माँ की स्ट्रगल अपनी एक कहानी होती है। लेकिन इन प्रोग्राम्स में हम मुलाकात कराएंगे उन ख़ास माँओं से जिनकी कहानियाँ मेरे और आप जैसी माँओं के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सो आइए मैं आपसे मिलवाती हूँ आज एक फाइटर माँ को, हैदराबाद की अल्फिया, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अल्फिया। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, एक तो पूरे ऑल द वे ट्रैवल करने का कराची हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अल्फिया, औरत जब माँ बनती है, बल्कि अभी जब बच्चा आया ही नहीं होता दुनिया में, उसने कंसीव ही किया होता है, उसको खबर मिलती है कि जी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, उसके बाद से जो उसकी ज़िंदगी में, मिजाज में, प्रायोरिटीज़ में तब्दीलियाँ, ये माँ बनना एक ऐसा कमिटमेंट है जो इंसान की ज़िंदगी ऊपर से नीचे तक चेंज करके रख देती है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये कमिटमेंट माशाल्लाह 19 साल की उम्र में लिया? हाँ, मैं 19 साल की थी, मेरी शादी हुई और मैंने फ़ौरन ही कंसीव किया। उसके बाद जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो शायद अल्लाह की रज़ा थी कि 7 डेज़ बाद उसकी डेथ हो गई और तकरीबन उसके 1 साल के बाद मेरा सेकंड कंसीव हुआ और तो उसमें बतूल हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत तोहफ़े से नवाजा। अल्लाह ताला की रहमत हमारे घर में आई। बतूल और बुरहान दो बहुत ही प्यारे और ख़ास नेमतें इनके पास मौजूद हैं। और जब बतूल आई ज़िंदगी में तो उस वक्त बतूल बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई? जी माशाल्लाह, बतूल हमारे घर का पहला बच्चा था, वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई और बतूल ने अपनी हर चीज़ माशाल्लाह अपने वक्त पे की। मतलब वो 9 माह की थी जब, यानी तो बच्चे के जो माइलस्टोन्स होते हैं, वो उसने बिल्कुल अचीव किए। हाँ जी बिल्कुल। और गर्दन का ठहरना हो गया, बोलना हो गया, बैठना हो गया, देखना हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिल्कुल ठीक थी। और क्योंकि वो हमारे घर का पहला बच्ची थी तो उससे बातें बहुत सारे, सब लोग उसी से बातें करते थे। तो 9 मंथ की एज में उसने वन वर्ड पे वो आ गई थी, बोलना शुरू कर। जी हाँ, वो बोलना शुरू हो गई थी। बट आफ्टर 9 मंथ उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ और उसके बाद तकरीबन 12 माह के बाद उसके माइलस्टोन जो है वो स्लो होना शुरू हो गए। बैक होते होते इस कंडीशन पे आ गए कि बतूल जस्ट लाइक अ बॉर्न बेबी, मतलब उसकी गर्दन ठहरना ख़त्म हो गई, वो कुछ बोलती नहीं थी, उसकी सिटिंग ख़त्म हो गई, हर चीज़ उसकी बैक पे जा चुकी थी। और वो कि मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। तो स्टार्ट में डॉक्टर्स ने मुझे बस जब भी लेकर जा रही हूँ, बेबी आपका डिले है, क्योंकि जब आपको खुद कुछ पता नहीं होता है तो आप हैदराबाद में ही लेके गई? जी, उस वक्त तक मैं हैदराबाद में ही घूम रही थी। उस वक्त तक वो मिस डायग्नोज होता जी, मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं कि अब आपने करना क्या है। चलिए डिले तो हो गया है, लेकिन डिले पे मुझे एक ही बात उस वक्त तक ये समझाई गई कि कुछ अर्से बाद ठीक हो जाएगी, वीक हो गई है, ठीक हो गई है, जो आम फहम में अक्सर डॉक्टर हमें यही कहते हैं। लेकिन तकरीबन बतूल जब 1.25 साल की हो गई तो मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ हो रहा है। हाँ, तो फिर मैं उसको हैदराबाद से कराची लेकर आ गई। जब हम कराची लेकर आए, यहाँ डॉक्टर्स को दिखाए, तो देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि डॉक्टर्स जो है ना बहुत ज़्यादा अपने ही उस पर लगे हुए होते हैं, वो डायग्नोसिस की तरफ नहीं जा रहे होते कि आप उसको रिसर्च तो करो कि बच्चे को इशू क्या है, बस वो अपनी हर डॉक्टर बता रहा था। फिर जब मैं कराची लेकर आई तो प्रॉपर जब उसके डायग्नोसिस हुए, उसके सारे टेस्ट हुए, तो भाई उसमें पता चला कि अब ये बच्चा सीपी हो गया है। तो वो लफ्ज़ भी मेरे लिए एक बहुत नया लफ्ज़ था, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। और मैं चाइल्डहुड से वो बहुत बच्चा मुझे बहुत पसंद था शुरू से, बचपन से। मेरे मोहल्ले के बच्चे को भी मैं अपने घर पर लेकर आ गई थी और मुझे बच्चे के काम करना कभी भी, छोटी भी थी तब भी इशू नहीं लगा। मतलब मैं आस पड़ोस के भी बच्चे जो आते थे उनका मुंह साफ करना, उनका नैपी चेंज करना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जब बतूल का हमें पता चला, तो उस पहले जब फर्स्ट टाइम में पता चला तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। और उस वक्त तक तो कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट पे हम इतने नहीं गए हुए थे, मैं इन सब चीज़ों को रिसर्च कर सकती हैं और चीज़ें। बहरहाल जो डॉक्टर्स ने बताया, फिर पता चला, तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि अब इस बच्चे की जो है सिर्फ थेरेपीज़ हैं, उन थेरेपीज से ये रिकवर हो सकती है, बेहतर हो सकती है। फिर हम उसको हैदराबाद लेकर आए।
जब मैं हैदराबाद लेकर आई तो फिर वो एक जंग अपने आप में चल रही थी पहले तो, कि अब क्या करना है। हाँ, और अल्फिया जब आपको ये पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम इस बच्ची मेरी के साथ हो गई है, उसके बाद फिर लाना और ससुराल वाले और सारी, इवन नॉट इवन सिर्फ ससुराल वाले बल्कि पूरी सोसाइटी, उसने आपको क्या रिएक्शन दिया? आपका अपना क्या रिएक्शन था? जी, देखिए जब पहली दफा पता चला तो उस वक्त तो सुनकर ही बंदा सुन हो गया कि ये क्या हो गया अचानक ना, बच्चा सब कुछ करते करते फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोगों से पता चला, क्योंकि क्या हो हाँ, सकता और है? क्योंकि जब हमें बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो आपको आसान अल्फाजों में समझा सके। मैं आसान अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरी कोई फील्ड नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आप अपनी वो ही टर्मिनोलॉजीज के साथ मुझसे बात करोगे मैं वो चीज़ नहीं समझ पाऊंगी। तो वो चीज़ें जो मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा कर रहे थे, काउंसलिंग उस वक्त तक सही नहीं हो रही थी। ठीक है। बहरहाल जब फिर मैं हैदराबाद उसको लेकर आई, जब ये चीज़ें पता चली तो वो सबके लिए ही मतलब हमारे माशरे में है तो ये कि मेरे सामने जो बैठा हुआ है ना, वो तो मुझे कुछ नहीं होता अल्फिया, ठीक है सब सही हो जाएगा, लेकिन जो बैक बाइटिंग होती है ना, जो पीछे से आपको बोल रहे होते हैं, वो कानों तक आ जाती है आवाज़ें, पता नहीं क्या किया होगा इसने, ये हुआ, ये मैंने भी सुना, कोई गुनाह की सज़ा है, जी जी जी, पता नहीं इसने क्या किया है, ऐसा बच्चे के साथ इसने इस तरह की कौन सी चीज़ें हुई, इसने बच्चे पे, मतलब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी, वो कि मेरे मुंह पे नहीं बोली गई लेकिन मेरे कानों तक आवाज़ें आई हैं। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आप हर किसी को नहीं फेस कर सकते, क्योंकि एक तो आप अपनी जंग लड़ हाँ, रहे होते हैं और उसके बाद फिर ये जो सब कुछ हो रहा होता है, हाँ, इसको आपके भी सराउंड में जो इस चीज़ें चल रही होती हैं ना, और फिर क्या होता है कि और सबसे ज़्यादा जो बात है, इसको नज़र लग गई है, इसको जिन चढ़ गए, मतलब वो जो हर चीज़, हर बंदा अपने तरीके से, आप इसको वहाँ लेकर चले जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो। अच्छा देखिए, ये जो जिन लोगों के बारे में अल्फिया हमें बता रही हैं, इसमें मैं आप हम सब शामिल हैं, क्योंकि एक ऐसी जंग, एक ऐसी, हम कहीं भी जाते हैं हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो ये माँ एक ऐसी जर्नी के लिए तैयार हो रही थी जिसके लिए इक्विप्ड नहीं थी, इसे पता ही नहीं था कि क्या होना है, डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया, या इसके तो हम सब ने मिलके ये जुल्म किया एक्चुअली, क्योंकि हमारे अंदर ये मौजूद है कि पता नहीं किस चीज़ क्या किया होगा, तो इसलिए ये हो गया, ये यूं हो गया, हम उसको आपको तैयार नहीं होने दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं, अब ये था कि पता तो चल गया है कि जब मैं थेरेपीज के लिए लेकर गई बच्चों को, तो पहली दफ़ा पहले डॉक्टर ने जो बात की, मतलब मेरा स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुआ कि उस डॉक्टर ने बतूल को यूँ हाथ में उठाया और यूँ उल्टा करके लटका दिया और मेरे हाथ में वापस देकर कहा, ये बच्ची कभी करवट भी नहीं ले सकती। मतलब वो थोड़ी देर के लिए मैं यूँ हो गई, मतलब क्या रहा है, ये बच्ची आपकी करवट भी नहीं ले सकती। तो पता नहीं कहीं से अंदर से आवाज़ आई, क्यों नहीं ले सकती, तुम खुदा नहीं हो। मैं आज भी वो, और मैं हमेशा कहीं भी बात करती हूँ, मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि कोई खुदा नहीं है। आप किसी के लिए अल्फाज कैसे यूज़ कर सकते हो कि ये कुछ नहीं कर सकता। और वो पहला मेरा कदम था कि ये करवट भी लेगी, ये बैठेगी भी, सब कुछ करेगी। वो उस वक्त मैं उसके क्लिनिक से जब बाहर निकली, ये सोच कर निकली। फिर उसके बाद एक फाइट शुरू हुई कि जब हैदराबाद में कुछ नहीं है तो फिर तो कराची जाना है। यानी कुछ नहीं का मकसद आपके, वहाँ पर कोई किसी, ऐसा इदारा हाँ, नहीं है कि जहाँ ऐसी माँ जिनके पास ये खास बच्चे मौजूद हैं, उन माओं की ट्रेनिंग हो सके। क्योंकि हमने बच्चे पाले तो हमें अपनी नानी दादा दादी इन सब से बहुत सहूलत मिल गई, अपनी माओं से मिल गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे बच्चे पाले और हमें, लेकिन खास बच्चों को पालने के लिए एक खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद वापस एक चीज़ थी कि अब घर वालों को भी, मैं तो तैयार हो गई अंदर से, मुझे ये करना है। सबसे पहले हस्बैंड को तैयार करना पड़ता है, चलो उसका भी बच्चा है, वो भी तैयार हो गया। फिर अपनी और दूसरे फैमिलीज में, लेकिन ये एक वो स्ट्रगल था कि जिसके लिए सबको तैयार करना पड़ा, क्योंकि एक अल्फिया जो 22 साल की है, अपनी बच्ची को, एक 1.25 साल की बच्ची को लेकर कराची जाएगी, और कराची भी जाना है तो अकेले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा, हस्बैंड भी साथ नहीं जाएगा। हस्बैंड भी नहीं जाएगा? नहीं, हस्बैंड भी साथ नहीं जाएंगे, कि अगर वो आ जाए, वो वहाँ पर आ जाएंगे तो फाइनेंशियली सपोर्ट किस तरह से होगा, क्योंकि सारा काम तो हैदराबाद में है। तो अल्फिया, फिर ऐसे लम्हे में कभी लोगों ने मशवरा दिया आपको? हमारे यहाँ जुल्म तो बड़े, जो अल्फाज के तीर होते हैं ना, वो तो बहुत इजीली हम निकाल देते हैं। लफ्ज़ों के भी तो चेहरे होते हैं ना।
सही, हर कितनी लफ्ज प्यारी बात करी। लफ्जों के चेहरे होते हैं, वो बोलते हैं। हमारे हमारे जिस्म का हर एक हिस्सा बोलता है। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो ये पकड़ना भी है और ये पकड़ना भी है, और ये दोनों पकड़ना खुद बोल रहे हैं। आंखें नहीं बोल रही, मुंह नहीं बोल रहा, चेहरा नहीं बोल रहा, ये पकड़ना खुद बोल रहा है कि ये आपने कैसे पकड़ा है। एक बच्चे को आप यूं पकड़ रहे हैं, एक बच्चे को आप यूं पकड़ रहे हैं, तो दोनों पकड़ना बोल रहा है ना अल्फाज। कितनी खूबसूरत आपने बात की। काश हम सब माँ बाप को ये समझ में आ जाए। मैं कल एक ग्रोसरी की जगह थी और वहाँ मैंने देखा कि वो गुस्सा हमें भी आ जाता है। वो बच्ची अपने बाप को बड़ा तंग करी थी और जिस तरह से वो उसको बोल रहे थे, पूरी बहुत सारे लोग सुन रहे थे, वो बच्ची इतना इंसल्टेड फील कर रही थी। काश हम सबको भी ये समझ में आ जाए कि तरीके होते हैं। अच्छा, तो अल्फिया मुझे ये बताइए कि वहाँ आपको लोगों ने आगे बहुत बड़ा बन के, आपके वेल विशर बन के आपको ये मशवरा दिया कि तुम अबंडन कर दो, बच्चे को छोड़ दो, मतलब इस बच्चे का तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम इस पे अपना क्या करोगी, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि लव में चाशनी बढ़ के भी तो लोग बोलते हैं। ये जो अल्फाज हैं, ये तीर की तरह से लगे ना, जो भी आपने बोले ऐसे, लेकिन इसको लोग क्या कहते हैं, रैप करके भी तो बोलते हैं। रैप करके बोलना वही है, लेकिन उस पर एक रैपिंग कर दी कि वो सामने वाले को बुला भी ना, हम अपनी बात भी कहते। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई कि इतना अरसा बाहर हो गए, क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, घर में कर लो, कैसे, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो जो अंदर से एक बात थी कि अब तो करना है, अब कोई साथ है या नहीं है, चलना है, जाना है तो जाना है। और ये वो पहली चीज़ थी जो बतूल के साथ मैंने की कि मैंने डिसीजंस किस तरह से लेने हैं और अपने डिसीजंस पे खुद लेने हैं और करना है और कायम रहना है। ये नहीं है कि ये बस एक 6 महीने की एक काम है, 6 महीने के बाद आ जाऊंगी। और ये वो पहला कदम था जो मैंने बतूल के साथ मैंने बाहर निकाला। और अल्फिया खुद में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं थी। मुझे अभी भी याद है, अपना स्कूल पीरियड भी याद है कि जब मैं स्कूल में होती थी, ये प्रोग्राम मेरी दोस्तें भी देखेंगी, तो मुझे कोई काम करवाना होता था ना, मैं अपनी दोस्त कहती थी, यार तुम चली जाओ ना टीचर के पास, तुम कर लो ना। तो थैंक्स टू बतूल, आज मैं अपनी बेटी का शुक्रिया करती हूँ कि उसने यहाँ खड़ा किया है, क्योंकि बतूल ने मुझे वो पावर्स दिए कि मैं आज आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ और इस तरह बात कर रही हूँ। बतूल ने मुझे वो कुछ दिया जो मेरी ज़िंदगी में नहीं था। आप हमेशा से ऐसी थी, आपको बतूल की माँ बनना था, इस जरिए से ये सब कुछ बाहर निकलना था और आप इतनी मजबूत बननी थी। फिर ऑल द वे आप हैदराबाद छोड़ के कराची आई जी। आपने फिर पढ़ा खुद? नहीं, मैं जब बतूल के साथ रही तो टोटली बतूल के साथ मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, सुबह जाना है बतूल के लिए थेरेपी करवानी है उसको, क्योंकि वो आउटडोर पेशेंट थी, तो उसकी पौने 1.5 घंटे 1 घंटे की थेरेपी होती थी। बस वो थेरेपी के बाद फिर सारा दिन मैंने बतूल पे काम करना है, क्योंकि वो एक होम प्लान मिल जाता था कि आपने काम करना है। उस होम प्लान को आप अकॉर्डिंग बिल्कुल उसके वैसे बिल्कुल करती मैंने बच्चों के, मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं था। मैं थी, बतूल थी, एक टीवी थी, कुछ किताबें थी, बस। कहाँ रहती थी आप? मैं रहती थी मॉडल कॉलोनी में। घर लेके रही थी? हाँ, फिर वहाँ पे मैंने घर लिया, एक मतलब इस कमरे जितना मेरा एक कमरा होता था, उसी के आगे एक छोटा सा किचन बाथरूम, बस एक छोटा सा घर, जिसमें मैं और बतूल होते थे। बतूल के बाबा जो है वो वीकेंड पे आते थे, हर वीकेंड पे आते थे। कितना दिन वहाँ ऐसे रही हैं? मैं रही तकरीबन 4.5 साल। 4.5 साल एक माँ ने उस कमरे के अंदर, हाँ, ये 2-4 चीजें और वो बच्चे हाँ, के साथ गुजारी। क्योंकि देखिए उस वक्त आपकी ज़िंदगी में एकदम से चेंज आता है तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ते हैं। आपका फाइनेंशियल लेवल भी तो फिर इस तरह का होना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त और हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ की चेंजिंग की वजह बतूल, तो इसलिए जाहिर सी बात है उस वक्त जो मोबाइल मेरे पास होता था तो सिर्फ इनकमिंग होती थी, कोई आउटगोइंग नहीं होती थी। मुझे सिर्फ फ़ोन आ सकते थे, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी। जी हाँ, क्योंकि वो हालात ऐसे थे कि हम वो चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर सकते थे। हमें बच्चे की थेरेपी भी करवानी है, मुझे घर में भी रहना है, सब कुछ करना है। हाँ, पता नहीं, शायद गुजर गया। अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी कि आपने गुजार लिया। हाँ, बतूल ने सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई वो सब्र सिखाया। अल्लाह से जो एक मजबूत, मतलब अल्लाह ताला से हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन बतूल के साथ साथ रहते रहते तवक्कल बढ़ता गया। हर गुजरते इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे लगता है मेरी अपनी लाइफ का जो चेंज है वो बहुत सबसे बड़ा चेंज ये है कि मैंने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी, हर चीज़।
क्योंकि मैं आज भी सुनती हूँ, वो जो आपके अल्फाज है ना, वो अल्फाज मुझे आज भी सुनने को मिलते हैं। करती क्या है ये, मतलब एक वो बच्चा जिसकी गर्दन इस तरह हो गई, हाँ बतूल जस्ट लाइक ऐसी आपको थी। आपके लिए ये सुनने को मिलता है बिल्कुल मिलता है, अभी इतने भी सालों मिलता बाद? है, अब बतूल बिल्कुल। माशरा देखिए ये 21 हमारा माशरा है, इस माशरे से हमें ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन अब अगर मुझे कोई लोग कुछ कहते हैं या देखते हैं या सुनने को मिलते हैं तो मैं उसको कहती हूँ आप बैठो, मैं बताती हूँ ये जो यहाँ तक पहुँची है ना, ये ऐसे ही नहीं पहुँच गई। और मैं एक चीज़ हमेशा हर किसी से कहती हूँ कि आपका ज़मीर मलामत अगर अंदर से करे ना अपने इस बच्चे के लिए तो सही है कि आपने काम नहीं किया। मैं अंदर से बहुत मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर मुझे नहीं मलामत करता। हाँ, हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत है ना। अगर आज बतूल चल नहीं पा रही है तो मैंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन शायद उसको नहीं मंजूर। आप इस तरह भी तो सोचें, बतूल ने मेरी थिंकिंग पॉजिटिव कर दी। मतलब मैं हर किसी की बात को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ और उसको सोचती हूँ, अगर इसने ये कहा है तो किस बना पे कहा है। आप सिर्फ माओं के लिए मोटिवेशन नहीं है, बल्कि आप तो सारे इंसानों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि ये कितनी बड़ी बात है कि आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकल कर पॉजिटिव सोचने लगे। ये आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि इतने मुश्किल हालात आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बल्कि इतना पॉजिटिव बना देते हैं, खुदा के करीब कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत अचीवमेंट है आउट ऑफ दिस जर्नी। उन सारे दिनों में जब 4.5 साल आप बतूल के साथ एक कमरे में रही और वीकेंड पे आपको आपके खाविंद जो हैं वो विज़िट करते थे, उन 4.5 सालों में जबकि मुआशी तंगी भी थी, ऐसे वक्त भी आए कि जब आपको अपनी कोई ज़रूरत को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल के बतूल की ज़रूरत को आगे रखना पड़ा? जाहिर सी बात है, महदूद चीज़ों के अंदर आप महदूद ही रह सकते हैं। महदूद आमदनी है, महदूद पैसा आ रहा है, तो आप जब आप एक चीज़ के लिए निकल चुके हैं तो फिर आपको अपनी ख्वाहिशात को तो ख़त्म करना है। और जब आपने देखा कि बतूल करवट भी लेने लगी, बतूल ने थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त आपको मतलब मुझे हर बतूल की हर एक एक तब्दीली पर ये होता था कि खुदा है, क्योंकि मैं वहाँ से ये कहकर सोच कर निकली थी उस क्लिनिक से कि तू खुदा नहीं है जो तूने इतने बड़े अल्फाज मेरे बच्चे के लिए कह दिए, तो खुदा है। तो उसकी हर एक चीज़ के, और आज भी मैं मायूस नहीं हूँ, आज भी मुझे कहीं कोई वो नहीं, अगर बतूल नहीं चलती ठीक है, अगर उसकी रज़ा नहीं है तो यकीनन मेरी बेहतरी है, क्योंकि मैं सिर्फ बेहतर सोचती हूँ, वो तो बेहतरीन सोचने वाला है। जब बेहतरीन सोचने वाला है तो फिर बेहतर की कोई गुंजाइश नहीं है। औलाद की ज़ाहिर हमेशा ज़रूरत माँ रहती है, बच्चे एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी फीलिंग्स अपनी माँ के टूवर्ड्स। कभी कभी बतूल एक्सप्रेस करती है कि आप उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं, कैसे करती है? बहुत ज़्यादा बतूल एक एक चीज़ बताती है। और मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि मुझे सबसे बड़ी खुशी अंदर से ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे को रंग नहीं आते, क्योंकि बतूल डिफाइन नहीं कर सकती। समटाइम वो बता देती है नहीं उसकी कलर रिकग्निशन नहीं है, बतूल की पेंसिल होल्डिंग नहीं है क्योंकि उसके फाइन मोटर मूवमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चा है जो अपनी माँ से हर बात कर रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। वो मुझे अपने खाने का बता रही है, वो अपने सोने का बता रही है, वो अपनी तकलीफ का बता रही है, वो अपनी एक्साइटमेंट का बता रही है, वो अपना गुस्सा बता रही है, वो हर चीज़ तो बता रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें मैंने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि उसको अपनी इन इश्यूज़ का नहीं पता। वो कभी इस तरह नहीं करती कि मैं चल नहीं सकती हूँ, वो कभी इस तरह नहीं सोचती है, उसमें हमने डाली ही नहीं है बात। क्यों कि हमारे घर का असूल मेरे और मेरे शौहर ने ये बना लिया, पहले बच्चे फिर हम। जो बच्चों को साथ कबूल कर रहा है तो मोस्ट वेलकम, नहीं कबूल कर रहा ठीक है, हम अपने घर में खुश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे ख़ानदान में मेरे बच्चों को जो इम्पोर्टेंस मिलती हैं बहुत ज़्यादा मिलती। कोई फ़ोन आएगा सबसे पहले बतूल कैसी है, बुरहान कैसा है, वो ठीक है। कोई घर में आएगा उनको पता है कि इनके बच्चों से पहले मिलना है, क्योंकि बतूल ये चीज़ फील करती है, उसकी इम्पोर्टेंस हमने बताई हुई है। और अगर कोई उससे घर पे आकर नहीं मिलता है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आया है तो वो उसको लाइक नहीं करेगा।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बतूल के बाद बुरहान का लाइफ में आना, एक बच्चे के बाद, एक सीपी चाइल्ड के बाद, ये डॉक्टर से मशवरा आगे आप ऐसा कुछ पूछा गया था, आपने पूछा था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बतूल के साथ रहते हुए 4 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने सबसे पहले तो माशरे से लड़ना सीखा। फिर उसके बाद चीज़ों को जब मैं, क्योंकि मैं बतूल के साथ उसकी थेरेपीज़ के लिए जाती थी, तो उनकी थेरेपीज़ के साथ मैं बैठती थी, बातें करती थी, तो मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दी, वहीं से गेन करना शुरू किया क्या करना है। फिर वहाँ से जब मैं बातें करती थी तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, अब सेकंड बेबी अगर करना है तो ऐसे ही नहीं कर लेना। तो उसके बाद पूरा 1 साल मेरे और मेरे हस्बैंड के सारे टेस्ट हम दोनों ने करवाए। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। बुरहान का आना ऐसे ही नहीं कि बस बुरहान आ गया, क्योंकि बतूल और बुरहान में 7 साल का फ़र्क है। तो उसके वो जो टेस्ट थे वो सारे क्लियर आए। हमारे दोनों में कोई ऐसा नहीं था कि कहीं हमें डॉक्टर ने कहा कि आप ये मेडिसिन खा लें या ये ट्रीटमेंट कर लें या वो कर लें। उसके बाद बुरहान को कंसीव किया, यानी प्लान के साथ। ऐसे ही कुछ नहीं हो गया कि बस विदाउट प्लान कोई चीज़ नहीं हुई थी, क्योंकि उन 4 सालों में अल्फिया ने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया था कि नहीं, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करनी है। मैं गुजार रही हूँ, लेकिन जो आएगा इस दुनिया में उसको गुजारना बहुत मुश्किल है। ठीक। 2005 में बुरहान हमारे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बुरहान बिल्कुल सेहतमंद, सारे माइलस्टोन इसके अपने लेवल पर रहे 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ मुझे ऐसा लगा कि बुरहान में कुछ चेंज आ रहा है, उसकी फिजिक्स में कुछ चेंज आना शुरू हो गया, उसका आई कांटेक्ट कम हो गया। अब जब ये बातें शुरू हुई, मैंने घर में बात करा, तो इस बात से मेरे हस्बैंड समेत मेरी अम्मी, मेरे मतलब हर कोई, ये तुम्हारा वहम है। नहीं है वहम नहीं है मेरा, माँ को, क्योंकि मुझे वो माँ की सिक्स्थ सेंस जो है ना, वो इतनी मिल रहे थे कि भाई ये कुछ हो रहा है भाई। तो हैदराबाद में यहाँ दिखा दो, डॉक्टर्स को दिखा दो। मैंने कहा नहीं जाऊँगी तो अब मैं कराची, क्योंकि बतूल वाला तजुर्बा मेरे सामने था कि बहरहाल उस चीज़ को भी फिर कन्विंस करना मियाँ को ही सबसे पहले, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। बुरहान के टेस्ट हुए, यहीं हुए कराची में, उसके टेस्ट में भी सेम वही चीज़ें हैं। यानी कि उस वक्त मतलब मैंने जितनी आसानी से बतूल की हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, बुरहान के वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं वापस ज़ीरो पे आकर खड़ी हो गई। वो ज़ीरो से शुरू हुई और ज़ीरो पे आकर खड़ी हो गई है अल्फिया के लिए। अब क्या, क्योंकि पता था कि मतलब 4.5 साल के बाद तकरीबन मेरे 2.25 साल दोबारा जो हैदराबाद में रही, उसमें बतूल पर मैंने तो काम किया, लेकिन और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं बतूल को किसी इंस्टीट्यूट भेज सकूँ, या मुझे खुद भी नहीं पता था, और ऐसा हमने सुना भी नहीं है उस वक्त तक हैदराबाद में। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अब क्या करें ना। मतलब मैं डिप्रेशन में भी चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वही मैं समझती हूँ कि आप मुझसे बात कर लेंगी, मेरे दोस्त मुझसे बात कर लेंगे, हर कोई मुझसे बात भी कर लेगा, मुझे मेरी काउंसलिंग भी कर लेगा, लेकिन अपने डिप्रेशन से जब तक मैं खुद बाहर नहीं आना चाहूँगी कभी नहीं आ सकूँगी। फिर वापस से वो अपने आप में वो हिम्मत जमा की, कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ताला ने चुना है। अब जब उस पर तवक्कुल है तो फिर उस वक्त एक फैसला ये हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये बच्चे जितने मेरे हैं आपके भी, मेरे अकेले के नहीं हैं। अब अगर कराची चलना है तो आप चलेंगे तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बतूल की उस वक्त जो थी वॉकिंग नहीं शुरू हुई थी ना, अब दोनों को कैरी करना तो मेरे बस की बात नहीं थी। फिर ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी एक ही हैं अपने पेरेंट्स के, उनकी बाकी 3 बहनें हैं, तो अपने पेरेंट्स को इस तरह छोड़ कर जाना बहुत मुश्किल है। हर देखेंगे, मैं माँ हूँ तो वो भी किसी का बच्चा है, तो उनके लिए भी ये करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आगे जो 2 बच्चे थे, अगर उनको वो दुनिया में आए हैं तो इस तरह तो नहीं छोड़ना। बहरहाल फिर उसके बाद हम दोबारा हैदराबाद से कराची आए, उसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए, फिर दोबारा नई जर्नी स्टार्ट हुई। बतूल भी स्कूल क्योंकि बतूल को जब मैं 4.5 साल, आप बिल्कुल बहुत अच्छा क्रेडिट दे रही हैं अपने हस्बैंड को, और जितने हमारे पास इस तरह ख़ास बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो ये पेरेंटिंग जो है ना, ये 2 लोगों का काम होता है। ये एक जो जैसे सिंगल मदर्स कर रही होती हैं, कमेंडेबल जॉब होती है उनकी,
अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जहाँ दोनों, तो वो अक्सर अकेले आप नहीं कर सकते जब तक आपके मियाँ आपके साथ बिल्कुल नहीं होते। और आई एम श्योर उनको लोगों ने बहुत बहुत कुछ बोला होगा, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम ये हो जाए, तुम फैमिली बढ़ा लो, एक बिल्कुल इस तरह के क्योंकि ऑप्शंस। हमारे माशरे की ये बातें आम सी है। हाँ जी। मतलब ये हर दूसरे घर की कहानी होगी। हाँ। कि जहाँ मतलब मैंने तो यहाँ ये देखा है ना कि जहाँ बेटियां हैं वहाँ पर भी लोग दूसरी शादी कर लेते हैं बेटे के लिए। हाँ जी। फिर तो ये तो स्पेशल बच्चे हैं। वैसे हम बड़े अखलाकियात के दर्स पढ़ा रहे होते हैं। बुरहान अब माशाल्लाह 16 साल के हैं और अल्फिया की ज़िंदगी में बतूल के बाद ये एक ख़ास चैप्टर दोबारा शुरू हुआ जिसमें उन्हें फिर से मेहनत करनी थी, फिर से उस बच्चे को जानना था, उसके वो हिडन टैलेंट्स निकालने थे जो एक सिर्फ माँ की आँख और उस्ताद की आँख देख सकती है। तो अल्फिया बतूल और बुरहान के लिए न सिर्फ माँ रही बल्कि उस्ताद भी रही। और फिर इस उस्ताद ने क्या किया कि अपने इन्हीं दोनों ख़ास बच्चों की तरह और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल खोल लिया। अल्फिया, ये कैसे हुआ? ये क्या ऐसी पीछे चीज़ थी जिसने तुम्हें कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं, बाकी बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ये हुआ कि जब बुरहान के साथ का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर मुझे ये था कि मुझे हैदराबाद वापस आना है। तो अब हैदराबाद वापस आकर करूँगी क्या? अभी तो बतूल भी जा रही है इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो अब स्कूल गोइंग हो गई थी, वो अपने इंस्टीट्यूट जाती थी, तो वो उसका रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसकी सारी चीज़ें हो रही थी। बुरहान का मुझे पता था, लेकिन घर में तो नहीं बैठना, उनका भी वो उतना ही राइट है ना, मुझे घर में तो नहीं बिठा कर रखना था। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना स्टडी करना शुरू कर दूँ अपने बच्चों के लिए। ठीक है, उस वक्त तक यही 2 चीज़ें थी कि अपने बच्चे, अपने बच्चों के लिए पढ़ना है। फिर मैंने पढ़ा और इसके लिए मैंने एक डिप्लोमा किया 18 मंथ का। उसके बाद आकर मैंने हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन किया अपने दोनों बच्चों के साथ। जब मैंने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो फिर मैंने कहा यहाँ बतूल और बुरहान ही नहीं है, बतूल और बुरहान जैसे बहुत सारे बतूल और बुरहान हैं। यानी हैदराबाद में इस तरह का पहले कोई इंस्टीट्यूट बहुत कम इंस्टीट्यूट थे हैदराबाद में। जब मैं हैदराबाद गई तो उस वक्त वो होंगे 1-2 और भी होंगे जो कि मंजर आम पे नहीं थे। जहाँ मैंने शुरू किया वो भी उस वक्त कोई इतना ज़्यादा मंजर आम पे नहीं था, लेकिन मुझे कोई चीज़ तो चाहिए थी कि जहाँ अपने बच्चों को लेकर जाना है। इनकी माशरे में इसको चलने के लिए, इसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। तो मैंने फिर उस इदारे को ज्वाइन किया और 10 साल में उस इदारे के साथ मुंसलिक रही। फिर मैंने उस शाम में स्टूडेंट्स लेना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहती हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, आप ओटी हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हैं। नहीं, मैं एक सिंपल स्पेशल एजुकेटर हूँ। और एक सिंपल स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो अपने स्पेशल बच्चे के हर चीज़ को देख रहा होता है। वो उसकी स्पीच को भी देख रहा होता है, उसके बिहेवियर्स को भी देख रहा होता है, उसकी ओटी को भी देख रहा होता है, उसकी फिजिक्स को भी देख रहा होता है। तो फिर मैंने शाम में इस तरह से अपने घर में बच्चे लेना शुरू किए, उन पे काम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह शुरू करा। 2009 से 2018 तक मैंने जॉब की। 2018 में मैंने अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। तो फिर मैंने इवनिंग में एक स्टार्ट लिया अपने घर से होम स्कूलिंग का। वो भी स्टार्ट मैंने अपने घर से होम स्कूलिंग का लिया। और मॉर्निंग में मेरे पास बच्चे 9 बजे आते थे, 12 बजे जाते थे और उन बच्चों पे मैं काम कर रही थी। उस पर मेरे साथ मेरी एक हेल्पर होती थी जो मेरे साथ रहती थी। ये सिलसिला इसी तरह शुरू होता रहा, चलता रहा। बच्चे आने लग गए। जब बच्चे आने अच्छा, लगे वो जब और बच्चे आए तो बुरहान और बतूल को कैसा लगा कि उनको दोस्त मिल गए? यस, मैं यहाँ एक बात कहूँ, बुरहान अभी भी बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता इतनी सब चीज़ों का। लेकिन बुरहान एक्चुअली 16 साल के हैं, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से बहुत 5-6 साल 5 साल के भी नहीं कहते, वो मंथों मतलब कुछ महीनों के बच्चों जितना है। वो 8-9 महीने बच्चे, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, स्पीच नहीं है। इवन उसके लिए हमने सीपी चेयर बनाई हुई है, वो सीपी चेयर पर बैठता है, उसका झूला है वो अपने झूले पे बैठता है। तो मतलब बुरहान अपनी हर ज़रूरत को अपने कुछ चेहरे के तासुरात से या रोने से ही बता सकता है। ठीक है ना। तो लेकिन बतूल के लिए तो टोटली उसका मतलब, क्योंकि जब मैंने एक स्कूल छोड़ा तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि उसकी एक रूटीन बन गई थी कि उसको स्कूल जाना है, उसके दोस्त हैं, हर चीज़ उसको करनी है, हर काम उसको करने हैं। तो वो रुकी थी, तो उसके लिए और थैंक तो बतूल वापस मैं कहूँगी कि ये जो मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की वो भी बतूल की वजह से। हर मतलब मेरी एक चीज़ में बतूल है, बतूल ना होती तो मैं ना होती।
वो कहीं मैंने पढ़ा था कि जो आपके जख्म होते हैं, अगर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें तो फिर वो उसी तरह आपका साथ देते हैं। मतलब मैंने माशरे ने मेरे बच्चों को मेरी कमजोरी समझा, लेकिन मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं। क्या बात, मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं। और मेरे बच्चों ने अल्फिया को बनाया। अल्फिया खुद में कुछ भी नहीं थी, उनको बनाने वाले उनके जो वो खुदा तो मुसव्विर है, लेकिन जमीन के लिए जो मुसव्विर है वो बतूल और बुरहान अल्फिया को बनाने के लिए। और फिर मैंने होम स्कूलिंग की 1 ईयर तक। 2019 9 मार्च को मैंने बतूल स्पेशल इंस्टीट्यूट की ओपनिंग की। बड़ी बात, क्योंकि अब ये चीज़ शुरू हो गई थी कि नहीं, अब बतूल और बुरहान नहीं और बहुत सारे बच्चे हैं। यानी आपने ये सोचा कि सिर्फ मेरी जो भी मैंने सीखा इन सारे सालों में, उन बच्चों के एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पहचानना, उनकी ज़रूरियात का पता करना, उनके टैलेंट्स जो खुदा ताला ने एक्स्ट्रा उनमें रखे हैं स्पेशल, वो बाहर निकालना, उसको अप्रिशिएट करना, ये सब आपने कहा कि मेरे इन 2 बच्चों तक नहीं रहना चाहिए बल्कि और बच्चों तक फैलना चाहिए। क्योंकि एक सोच जो कहीं ना कहीं थी, जो अभी भी है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतूल नहीं कर सकती, जो बुरहान नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी सोच को इस तरह बदल दिया कि हो सकता है बुरहान नहीं कर रहा, कोई और बच्चा कर रहा है, वो भी तो बुरहान ही है। बतूल नहीं कर रही, कोई और बच्ची कर रही है, वो भी तो बतूल ही है। तो मुझे क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में जब बच्चा आ जाता है तो वो मेरा बच्चा होता है, तो मेरी एक बेटी नहीं करी तो मेरी कोई और बेटी तो कर रही है। तो यहाँ ये सोच मेरी इस तरह डेवलप हो गई। तो अब मैं ये नहीं सोचती कि बतूल क्यों नहीं चल रही, हो सकता है कोई और बच्चा तो चल रहा है, कोई और बच्चा तो बैठ रहा है, वो बात कर रहा है, वो पढ़ रहा है। तो मुझे हर बच्चे की अचीवमेंट अपनी लगती है, इसलिए लगती है कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ने काम किया। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए आज 21 साल गुजर गए हैं। 21 साल। सो अल्फिया 21 साल पहले थी, इस सारे 21 साल की इतनी दौड़ भाग में और सोसाइटी से भी लड़ी हो, फिर हमारे जो गंदे तरीके और सोचें और सारी चीज़ें उनसे भी हटा रही हो, उनको भी बाउंड्रीज स्ट्रेच कर रही हो, ख़ानदान से लड़ी हो, ये सब करने के साथ साथ फिर बच्चों को फिजिकली देखना, 24 घंटे उनके साथ जागना, नींदें सेक्रीफाइस कर देना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर वो जो नींद पे कहा, हमारा बुरहान अभी भी वही छोटा बच्चा है। हम उसके साथ एक इशू है कि उसके नींद के साइकिल चेंज होते हैं। जब उसके नींद के साइकिल चेंज होते हैं तो वो सारी रात जागता है और दोपहर में सोता है। तो वो अपनी नींद, जैसे दोपहर में 2 बजे सोया, रात को 9 बजे वो तो उठ गए, वो तो बादशाह भी है, लेकिन फिर आपको उसके रात पूरी रात जागना है। तो ये चीजें तो है। फिर आपको पूरा स्कूल भी देखना है, फिर बाकी सुबह बच्चों को भी जाना है, बाकी बच्चों को भी देखना है, बतूल को भी देखना है। मैं ये आपसे पूछना चाहती थी कि ये जो इतनी ताकत अल्लाह ने आपको इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद बना दी ताकतवर, कहीं कभी कमज़ोर पड़ती हैं, थकन होती है, दिल चाहता है कि इस वक्त मैं उठूँ ना, कुछ सोचूँ ना, बस आंख बंद कर लूँ, ऐसा होता है? बहुत दफ़ा होता है। क्योंकि देखिए, मैं अगर कहूँ कि ऐसा नहीं होता तो मैं कोई एंजल थोड़ी हूँ। आप इंसान है ना, आप सबकी तरह इंसान हैं। मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी हर्ट होती हूँ, मैं भी टूटती हूँ, अपना वक्त चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ होता है, लेकिन वो भी आपको मैसर नहीं आता। हाँ, मतलब फिर वही बहुत सारी सोचें आ जाती हैं कि ये भी तो करना है, अब ये भी तो करना है। अगर अपनी तकलीफ लेकर बैठ जाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। कभी याद आता है कि अल्फिया कौन थी, अल्फिया अपने लिए क्या सोचती थी, अल्फिया ने क्या बनना था, अल्फिया को क्या पसंद था, अल्फिया के खुद क्या ख्वाब थे? अल्फिया अगर अभी होती, ये ना होती तो अल्फिया एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन होती, क्योंकि अल्फिया ने ब्यूटिशियन में अपना डिप्लोमा किया था और वो बहुत अच्छा अपना ये काम करती थी और उसका क्रेज़ था कि वो ब्यूटिशियन बने, टॉप की ब्यूटिशियन बने। लेकिन ब्यूटिशियन तो आप अभी भी हैं। आप बच्चों की, और आप जैसा ब्यूटिशियन तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने जो खूबसूरती उनमें दी है आप उसको निकाल कर दुनिया को दिखाने की बात कर रही हैं और वो कर रही हैं। इससे खूबसूरत और काम तो बनाने का नहीं हो सकता। तो शाइस्ता मेरी एक दोस्त थी, जब मैं ये स्कूल का सोच रही थी तो कहीं एक दफ़ा मेरा ख्याल आया कि यार ब्यूटिशियन का कर लो, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है कि जो तो मेरी उस दोस्त की भी अपनी एक स्पेशल बेटी है, कराची में होती है, और आज मैं उसका नाम लेकर, थैंक यू शगुफ्ता, उसने मुझे मोटिवेट किया कि उसने मुझे कहा कि अल्फिया तेरी गली में कितने ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं? मैंने कहा तकरीबन 5 या 6। कोई स्पेशल एजुकेशन का इदारा खुला हुआ है? ये क्या बात, मतलब मैं कर तो रही थी लेकिन उसने मुझे हिम्मत दे दी बहुत। तो आपके आसपास
मैं ऐसे इसीलिए तो लोग कह रही हूँ होते कि हम सारी माएँ जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं, हमारी तो कहानी हम लोगों की भी ख़ास है, लेकिन ऐसी नहीं है जो आपकी है। और आपकी हिम्मत को देख के खुद से शर्मिंदगी हो रही है, ये हिम्मतें भी हैं। अल्फिया, मेरी एसएल डिजिटल की टीम की दुआ है कि आपको खुदा ताला ऐसे ही हौसला दे और हम सबको भी तौफीक दे कि हम आपके साथ कुछ अच्छा कर सकें, आपकी हेल्प करा सकें। आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं बहुत सारे और बच्चों के लिए भी। ये एसएल बेसिक्स की तरफ से एक छोटा सा नजराना प्यार का आपके लिए। एसएल डिजिटल भी आपको एक छोटा सा टोकन देगा जो आपको हमारा प्यार दिखाएगा, क्योंकि आप जैसी माएँ बड़ी ख़ास हैं। जाते जाते मैं चाहूँगी वो सारी माएँ जो ऐसे हमारे प्यारे बच्चों को डील कर रही हैं जिनकी ख़ास ज़रूरतें हैं, उनके लिए, उन माँओं के लिए कोई मैसेज आप देना चाहती हैं? मैं हर उस माँ से ये कहना चाहूँगी जिसका बच्चा स्पेशल है या नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं माँ तो सिर्फ माँ है, वो स्पेशल और बच्चा अगर स्पेशल नहीं है उस पे से वो टैग हटा दे और अपने हर बच्चे को इस तरह से डील करे कि जिसने, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक टिपिकल है और एक स्पेशल है, तो आपके लिए दोनों बराबर होना चाहिए। उसके हुकूक, उसकी सारी ज़रूरतें उस बच्चे के बराबर होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने काम में ये चीज़ें बहुत देखी कि कहीं ना कहीं हम अपने स्पेशल नीड्स के बच्चे को बहुत ज़्यादा पीछे कर तो देते हैं, बिल्कुल पीछे कर देते हैं या एक्स्ट्रा पैम्परिंग कर और देते हैं। इतनी एक्स्ट्रा पैम्परिंग हो जाती है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पास 2 स्पेशल बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि बच्चों को, मुझे ये पता है कि बच्चों को ऐसे रखना है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। तो आप अपने हर बच्चे की तरबियत, अगर आपके पास स्पेशल बच्चा भी है तो उसकी तरबियत भी एक टिपिकल बच्चे की तरह करें, उसके सारे हुकूक पूरे करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि हमारे इस प्रोग्राम से हम सबको एज मुआशरा ये सबक लेना चाहिए कि जहाँ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन घरों में, हम अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ मिलने दें, खेलने दें, पढ़ने दें। कुछ बातें हमारे बच्चे उनसे सीखें और कुछ बातें वो हमारे बच्चों से सीखें, तभी इक्वालिटी भी आएगी, तभी हमें एक दूसरे की ख़ास ज़रूरतों और ख़ास कमियों का एहतराम करना भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्फिया, और शुक्रिया आपने बुलाया। आपके जैसी अम्मी जान हो तो बुलाना ज़रूर पड़ेगा इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।